नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, लखनऊ में इन दिनों सियासी माहौल जो है वो गर्मा गई है। ठंड पड़ रही है लेकिन माहौल में, राजनीतिक माहौल में काफ़ी गर्मी है। बीजेपी एक तरफ जहां राम मंदिर के जरिए सियासी माहौल बनाने में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी तक जो है वो इंडिया गठबंधन से अगर उनकी बात करें तो अभी सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि अंदर खाने की खबर ये है कि बातचीत चल रही है। दूसरी ओर कल मायावती ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे माहौल और गर्म हो गया। मायावती ने ट्वीट किया कि उनका जो बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है यहाँ लखनऊ के माल एवेन्यू में, और उसके बगल से जो फ्लाईओवर गुजरता है, उस फ्लाईओवर के बनने से उनके ऑफिस को खतरा है। अब पुल को बने हुए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं और इतने दिनों के बाद जो है मायावती ने ये मामला एक बार फिर से उठाया है। आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि जब ये पुल बन रहा था उस वक्त भी जो है इस पर आपत्ति जताई थी बहुजन समाज पार्टी या उनकी मुखिया मायावती ने कि उनसे उस पुल से जो है उनके ऑफिस को खतरा हो सकता है। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद अखिलेश यादव के समय में ये पुल बनकर तैयार हुआ था। इसमें सेना का नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ा था, एनओसी लेनी पड़ी थी और उसके बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि जब आप रायबरेली से लखनऊ इंटर करते हैं तो उस वक्त जो है रेल का फाटक था, तो उसकी वजह से काफ़ी जाम लगता था। तो उस रेल के फाटक की वजह से जाम को दूर करने के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया था और तब इस वक्त उस पुल की लागत लगभग 50 से 55 करोड़ रुपए आई थी। तभी से ये चर्चा एक और लखनऊ के गलियारों में चलने लगी थी कि ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मायावती के दफ्तर के सामने से फ्लाईओवर बनवा दिया, तो अगली बार अगर मायावती आएंगी तो मुलायम सिंह के घर के सामने से जो दिलकुशा गार्डन का क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर से वो पुल बनवा देंगी। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई, ना फिर मायावती आ पाई, ना फिर अखिलेश यादव आ पाए। और पिछले 9 सालों से जो है योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन माहौल गर्म है और इस ट्वीट के जरिए मायावती ने माहौल को और गरमा दिया है। उनका ये कहना है, एक बार फिर से उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिलाई और कहा कि हमने जो है समझौता किया 2019 में, तो ये सोचकर किया था कि दलितों के प्रति और वंचितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो है इनकी मानसिकता बदलेगी, लेकिन जब तक हमारे साथ रहे तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही हमने इनका साथ छोड़ा उसके बाद से इनकी मानसिकता जो है फिर से बदल गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि मायावती ने अचानक इस तरह का बयान क्यों दिया है? क्या वजह थी मायावती को बयान देने की अपने ऑफिस की सिक्योरिटी को लेके? और आपको बता दूं कि सिक्योरिटी को लेकर वो इतनी चिंतित हैं कि उन्होंने राज्य सरकार से या योगी सरकार से कहा है कि उनके ऑफिस को कहीं दूसरी जगह जो है शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि उस ऑफिस से कभी भी उन पर जो है या उनके पदाधिकारियों पर मीटिंग के दौरान हमला हो सकता है। और हमले होने के आशंका से और डर से उन्होंने जो है उसमें जो उनके महापुरुषों की, उनके समाज के महापुरुषों की जो मूर्तियां रखी थी उनको हटा दिया है और निवास स्थान पर रख दिया है। और कभी कभी हम निवास स्थान पर ही उनको मीटिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने एक नई जगह और सुरक्षित जगह की मांग की है पार्टी के दफ्तर के लिए, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर के लिए। बहरहाल अब योगी सरकार इनकी इस मांग पर कितना ध्यान देगी ये भी देखने वाली बात होगी, और यह सिर्फ चुनावी मांग है ये भी समझने वाली बात होगी। तो सवाल उठता है कि मायावती इतनी डरी हुई क्यों हैं और क्यों इतनी आशंकित हैं? क्या मायावती ने एक और बयान दिया कि जब भी जो है उनको कहीं जाने की बात होती है, किसी से गठबंधन की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी जो है उसका विरोध करती है। अब इसके जवाब में जो है अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनको पुल से खतरा है तो वो योगी सरकार से कह सकती हैं कि उस पर वो बुलडोजर चलवा दें, या केंद्र सरकार से कह के बुलडोजर चलवा लें, क्योंकि इसमें अप्रूवल तो रक्षा मंत्रालय का भी मिला हुआ था। और सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है वो तय करना उनका विशेषाधिकार है, इसे हम नहीं तय कर सकते। तो सवाल सवाल ये चल रहे थे, लेकिन मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ कि आखिर मायावती डरी क्यों है। लोगों का ये कहना है कि मायावती इसलिए डरी हुई हैं कि उन्हें भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर जो माहौल पैदा हो रहा है या होने वाला है, उसके बाद ये माहौल बीजेपी जो है चुनाव तक बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी और उस स्थिति में
कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा जो बीजेपी को चुनौती दे सके, यहाँ तक कि मायावती भी नहीं। मायावती पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 10 सीटों पर, उनको तो 10 सीटें मिल गई, उसके पहले एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस बार वो चाहती हैं कि विपक्ष जो मिलकर चुनौती देने की बात कह रहा है उसमें उनकी भी सहभागिता हो, लेकिन सम्मानजनक सहभागिता हो। और इसी सम्मानजनक सहभागिता के चलते जो है उनके एक नेता मलुक नागर ने जो है वो कहा था कि मायावती जो है वो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, दलित चेहरा, बतौर दलित चेहरे और महिला चेहरा के तौर पर पेश किया जाए। तो वो बातें हुए, काफ़ी दिन हो गए उस बात को हुए, और उस पर किसी ने तवज्जो भी नहीं दी और न ही किसी का कोई रिएक्शन आया इंडिया गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल से या मुख्य दल कांग्रेस की तरफ से। हालांकि अंदर खाने की खबर ये है कि कांग्रेस उनको जो है लेना चाहती है गठबंधन में, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संभवतः ये नहीं चाहते कि मायावती से वो दोबारा गठबंधन करें या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हों। तो संभवतः लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तर प्रदेश के, उनका यही कहना है कि मायावती कि ये बौखलाहट है बयान जो ट्वीट के जरिए उन्होंने दिया है कि उनकी पार्टी को खतरा है, या जो है समाजवादी पार्टी जो है वो कभी नहीं चाहती कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा बने, और उस गठबंधन के हिस्सा बनने से उनको हमेशा दूर रखने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया। तो ये जो है मायावती को लग रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव मैदान में उतरी तो निश्चित रूप से बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, और जो 10 सीटें पिछली बार उनको मिली थी हो सकता है वो 5 सीटों में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी बौखलाहट के चलते या इसी आशंका के चलते या इसी डर की वजह से मायावती ने ये बयान दिया है। अब देखना ये होगा कि जब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव बातचीत कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी से भी बातचीत फाइनल लगभग हो चुकी है। दिल्ली के लिए बताया जा रहा है कि सीटें लगभग फाइनल हो चुकी हैं, पंजाब में थोड़ा पेंच फंसा हुआ है, और संभवतः ये भी हो सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होती हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 20 सीटों का वो दावा करेंगी, और वो सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से से ही जाएंगी अगर समझौता या अगर गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाता है तो। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन की चुनौती भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव का नुकसान भी होगा। 10 से 15 सीटों का उनकी सीटें और कम हो जाएगी, और हो सकता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में होती हैं, रहती हैं, आती हैं, तो समाजवादी पार्टी जो 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है या 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह सकती है, वो 50 तक सिमट जाए, क्योंकि जो सीटें जाएंगी वो समाजवादी पार्टी के हिस्से से ही जाएंगी। और अखिलेश यादव निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी हिस्सेदारी में जो है वो कोई कटौती हो या कमी आए। और यही वजह है कि अगर मायावती का ये आरोप है कि अखिलेश यादव मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में नहीं आने देना चाहते, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है। और इस आशंका के चलते कि मायावती को इस बात की आशंका है, इस बात का डर है कि अगर वो गठबंधन का हिस्सा नहीं हुई या गठबंधन के साथ सुर मिलाकर वो नहीं आगे बढ़ी तो उनकी पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी, जैसा कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स में उनके साथ हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, मायावती को लेकर जो है क्या रुख अपनाती है समाजवादी पार्टी, क्या रुख अपनाती है इंडिया गठबंधन। नज़र हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।